नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित एक हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे जिसमें 6 राज्यों के पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू। उनके जवाबों पर आधारित सर्वे के निकले नतीजे, और नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 14 से 18 साल की उम्र के 80% बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी कम पढ़ाई हो रही है। और अगर छोटी कक्षाओं की बात करें, छोटी उम्र के बच्चों की बात करें, तो 5 से 13 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने कहा, 76% पेरेंट्स ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस से कहीं ना कहीं कम पढ़ाई हो रही है। यानी कि अगर कोरोना इस समय नहीं होता और बच्चे नॉर्मल स्कूल जा रहे होते तो वह स्कूल जाकर ज़्यादा बेहतर सीख रहे होते। जी हाँ, कहीं ना कहीं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कैसी होती है उसका कहीं ना कहीं इस सर्वे में फीडबैक मिला पेरेंट्स से, स्टूडेंट से और टीचर्स से। और 6 राज्यों में, जिसमें असम, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे, जिन्होंने इस सवालों के जवाब दिए। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई, जिसमें से मैं कहूँगी कि 33% टीचर्स ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऑनलाइन माध्यम से अच्छी पढ़ाई होती है। जी हाँ, 33% टीचर्स ने कहा। और 8% टीचर्स तो ऐसे निकले जिनके पास खुद स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप नहीं था। तो सोचिए कैसे ये टीचर्स पढ़ाते होंगे, या अपने आप एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं खुद सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अगर जेंडर डिजिटल डिवाइड की बात की जाए, यानी कि बात की जाए लड़कों और लड़कियों की सुविधाओं में मिलने की, कैसी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, उनके कंपैरिजन की बात की जाए, तो लड़कों को बेहतर सुविधाएं मिली। 8% लड़के ऐसे ज़्यादा थे जिन्हें यूट्यूब के बारे में जानकारी थी और उसकी सुविधा मिली कि वह यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल पर, या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 30 से 40% स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिनका कभी टीचर से कोई इन टच नहीं थे, उन टीचर से कोई बात नहीं हुई। और 42% स्टूडेंट्स 5 से 13 साल की उम्र के, और 29% स्टूडेंट्स 14 से 18 साल की उम्र के कहीं ना कहीं टीचर्स से उनका कोई इन टच नहीं थे, टीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता और कि क्या हो रहा है, कोई टीचर से उनकी बातचीत या किसी प्रकार से मैसेज या व्हाट्सएप पे कोई भी उनके टीचर से बातचीत या टीचर्स के इन टच में वह स्टूडेंट्स नहीं थे। और बहुत और महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स इस सर्वे से निकल कर आई, और सर्वे के बाद रिकमेंडेशन दी गई, जिसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक दी जाए, प्रिंट मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जाए, स्टूडेंट टीचर समय समय पर मिले, क्योंकि टीचर्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट से या फिर स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे। इवन ऑनलाइन में भी मौका मिलता है टीचर्स का स्टूडेंट्स को बोलने का। अगर इस तरह कोई भी मौका नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई की तरफ कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता चला जाएगा। तो उस पर ध्यान दिया जाए, और स्टूडेंट्स के री एनरोलमेंट पे कैंपेन की जाए, बच्चों के होलिस्टिक वेलबींग पे ध्यान दिया जाए। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस इस सर्वे के बाद कहीं ना कहीं दी गई। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, पेरेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस के तरीके को समझने में बहुत मेहनत करी है, बच्चों ने भी खूब योगदान दिया है, क्योंकि वह पढ़ने वाले थे, टीचर्स पढ़ाने वाली थी, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं साथ था, तो ऑनलाइन माध्यम से कहीं ना कहीं पढ़ाई हुई। वरना कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं बंद ही हो जाती है अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं ऑनलाइन क्लासेस का और उनका, उस हिसाब से कि बच्चे अगर स्कूल जाकर पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होती, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई बेहतर हो रही है, तो ऐसे में 80% 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों का मानना है, और 76% पेरेंट्स का मानना है जिनके बच्चे 5 से 13 साल की उम्र के हैं, कि अगर यह कोरोना काल नहीं होता, यह परेशानी नहीं होती, संक्रमण का खतरा नहीं होता, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर पढ़ते स्कूल जाकर ऑनलाइन क्लासेस के मुकाबले में। तो आपकी क्या है राय इस विषय में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।